भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रसौ वैश, और ब्रज की बात करूं तो रस लंपटा। अब भागवत में है, बोलना पड़ेगा। हम शंका तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक से अगर इतिहास पढ़ा जाए तो सचमुच विलियम्स इत्यादि ने जो कुछ किया है तो कभी कभी शंका हो जाता है कि वास्तव में कई शास्त्रों में, खैर भागवत तो विद्वान लोग पढ़ रहे हैं, अगर कुछ होता तो समझ जाते, लेकिन भारत के कई शास्त्रों में मिलावट है, जिसका जवाब देना आने वाले समय में आपको मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी संख्या इतनी है, 8 अरब में हमारी संख्या कितनी है? इतनी सी। वो भले ही हम यहां बैठ करके दहाड़ते रहें, पर पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब, उसमें 100 करोड़ तुम यहां पे, ये जो मानते हो भागवत महाभारत, 100 करोड़ मानते कहां है? उस दिन मैंने बता दिया 100 करोड़ कहां है? 30 करोड़ से ज्यादा नास्तिक लोग हैं, उनको मतलब ही नहीं है। 5-10 करोड़ कम्युनिस्ट लोग भी हैं, वो मानते ही नहीं भगवान, धर्म को अफीम मानते हैं। और बाकी फिर हम लोग जो हैं, हम लोगों में इतना सेक्स, इतना बंटवारा, इतना विभेद, इतना अलगाव, तो मुट्ठी भर कहीं कहीं हैं ऐसे ऐसे, पर उसी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लगी हुई है। हम श्रेष्ठ कि तुम श्रेष्ठ। ये टाइम हो रहा है वेस्ट, कोई नहीं है श्रेष्ठ। ऐसे ही बैठे बैठे श्रेष्ठता में रोज एक बार याद दिला देता हूं, कांधार में भी श्रेष्ठ थे तुम्हारी तरह बैठे हुए लोग, काबुल में हवाई जहाज के चक्के पकड़ के भाग रहे हैं। बताओ, अपने ही देश में दुनिया के साधारण व्यक्ति को भी पता है कि हवाई जहाज के भीतर बैठोगे तो बचोगे, वो भी संभावना कितना है वो तो हवा में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई उड़ने वाले हवाई जहाज के पहिए को पकड़ ले प्राण बचाने के लिए, तो प्राणों का क्या संकट होगा, जरा विचार करो। किस हद तक प्राणों के संकट होंगे कि हवाई जहाज के डैनों पर और हवाई जहाज के चक्कों को पकड़ के लोग भागना चाह रहे थे। वो कांधार जिस देश से आई थी, जिस स्थान से आई थी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, धृतराष्ट्र तो अंधा था, पर धर्म के अभाव में, ऐसा नहीं कि अधार्मिक लोग अभी ही रहते हैं, अब मूर्ख अभी ही रहते हैं, तब भी थे। पतिव्रता के नाम पर अपने बच्चों का ठीक ढंग से लालन पालन करने की बजाय पतिव्रता के नाम पर अंधे पति की पत्नी ने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध लिया। ये पतिव्रता है? ये सेंस के लायक काम है? चलो, पति अंधे हैं, पत्नी की आंखें हैं, तो पति और पत्नी, माता और पिता, दोनों का काम आंखों से करेगी मां। पति के विचारों को इन आंखों से देखते हुए अपने बच्चों के ऊपर लागू कराएगी। पति जो कहेंगे भी कि इसको ऐसे बनाना है, मैं तो देख नहीं पाता, दिन भर क्या करता, तुम देखना, तो वो बोले नहीं, मैं तो पतिव्रता हूं, मैं तो बांधूंगी, पट्टी बांधूंगी। अब इसको मूढ़ता कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। और ऐसे धार्मिक लोगों की संख्या आज भी कम नहीं है। तो इतनी मुट्ठी भर जो संख्या बची, उसमें भी हम धर्म के नाम पर जो अज्ञानता और मूढ़ सूचक कर्म कर रहे हैं, अगर 30% लोग बचे, 30 करोड़ लोग बचे, तो अब 30 करोड़ का अन्वेषण करो कि उन 30 करोड़ में कैसे कैसे धार्मिक लोग हैं। झारखंड की राजधानी रांची हम गए थे, एक पॉस
कॉलोनी थी, वहां एक रात्रि रुकने का मौका मिला। बड़े बड़े अरबपति लोग रहते। तो रात्रि में भजन चल रहा था माताओं का। संध्या को ढोल ला के पीट रही थी, मां मुरारे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। हमने भी माता जी को कहा जल्दी कर दो, नहीं तो सूजी भी नहीं देगी। हलवा तो छोड़ दो, अगर इसकी मुराद पूरी ना हुई तो ये सूजी ना बांटेगी तुम्हें। मां मुरादें पूरी कर दो तब हलवा बांटूंगी। इस दुनिया में एक साधारण क्लर्क को भी पहले घूस दे आओ, फिर अपने जूते तोड़ते रहो ऑफिस में जा जाके, तब भी काम हो जाए तो बड़ी बात है। और देवी और हनुमान जी को, जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, उनको कहते हैं 5 करोड़ की लॉटरी लगा दो तो सवा मनी चढ़ा देंगे। हनुमान जी का कैलकुलेटर इतना कमजोर है कि तू सवा मनी बाद में देगा, लड्डू और 5 करोड़ पहले निकलवा दे। कितना परसेंट हुआ भाई? और आजकल क्या चल रहा है? ज्यादा जानकारी होगा आप लोगों को, ठेकेदार लोगों को तो ज्यादा जानकारी होगी।